नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो हमारे जीवन को धीरे धीरे निगेटिविटी से भर देती है, और वो है चुगली या बैकबाइटिंग करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? जी हाँ, हमारे अपने मन और आत्मा पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। आज हम गुरु बी के शिवानी जी के अनुसार जानेंगे कि चुगली करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम इस आदत को छोड़कर एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव जीवन जी सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चुगली या बैकबाइटिंग का मतलब है किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में नकारात्मक बातें करना, निगेटिव बातें करना। बी के शिवानी जी कहती हैं कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे मन की शुद्धता खत्म होती है, हमारे विचारों में जहर घुलने लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है? इसी को हम नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बोलते हैं। बैकबाइटिंग, चुगली करना कैसे हमारे जीवन पर सीधे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है? बी के शिवानी जी के अनुसार चुगली करने के 3 मुख्य नुकसान होते हैं, जिसमें से सबसे पहला, सबसे खतरनाक नुकसान आत्मिक शांति का नुकसान होता है, जो हमारे मन को अंदर तक नुकसान पहुंचाता है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हमारे मन में नकारात्मक विचारों की लहर उठती है। हमारी आत्मा, सोल शुद्ध और प्यार से भरी हुई है, लेकिन नकारात्मक बोलने से उसमें अशांति भर जाती है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो मन में हमेशा एक गिल्ट रहता है, बेचैनी महसूस होती है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उसमें एकाग्रता नहीं रहती है। आत्मविश्वास कम होता है क्योंकि हम खुद को नकारात्मक ऊर्जा से भर लेते हैं। बी के शिवानी जी कहती हैं, जिस तरह गंदा पानी पीने से शरीर हमारा बीमार होता है, वैसे ही नकारात्मक शब्द और किसी की बुराई करने से मन भी हमारा बीमार होता है। दूसरों की बुराई करने से हमारे रिश्तों में दरार आ जाती है। चुगली करने से विश्वास और ट्रस्ट टूटता है और लोग हमसे दूर होने लगते हैं। जब सामने वाले को पता चलता है कि आप उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं तो वह आपसे दूर होने लगता है, और वो हमेशा ये सोचता है कि इंसान मेरे बारे में बुराई करता है, मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें करता है, तो बेहतर होगा कि मैं इससे दूरी बना के रखूं। और धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे आपसे अच्छे अच्छे रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। लोग आपसे सावधान भी रहने लगते हैं और सोचने लगते हैं, न जाने ये हमारे बारे में ऐसी क्या बातें बाहर करता है। आपके सामाजिक सम्मान को नुकसान पहुंचता है। सामाजिक सम्मान एक ऐसा सम्मान होता है जिससे आपको एक नई पहचान मिलती है, लेकिन आप उस सामाजिक जीवन से भी दूर होने लगते हैं। अकेलापन बढ़ता है क्योंकि सच्चे रिश्ते आपसे कट जाते हैं या कम हो जाते हैं। बीके शिवानी जी का कहना है, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम दूसरे के दोष ना देखें बल्कि उनकी अच्छाइयों को बोलें। और तीसरा और आखिरी इम्पैक्ट बैकबाइटिंग का जो हमारे जीवन पर बहुत भारी रहता है, वो है कर्मों का बोझ। किसी के बारे में नकारात्मक बोलकर हम अपने लिए ही बुरे कर्म बना लेते हैं। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है, और बीके शिवानी जी के अनुसार भी यही बात होती है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं या बुरा बोलते हैं तो वह हमारे निगेटिव कर्मा बनाता है, ऋणात्मक कर्म बनते हैं, और यही निगेटिव कर्मा हमारे भविष्य के दुखों का कारण बनते हैं। कर्मों का बोझ हमारे जीवन में अननेसेसरी समस्याएं लाता रहता है। मन में डर और चिंता बनी रहती है। बुराई करने वाला इंसान हमेशा यही सोचता रहता है कि क्या मेरे बारे में भी लोग ऐसा ही सोचते हैं, वो भी मेरे बारे में बुराई करते हैं। और अंत में आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। क्या आप जानते हैं, जिस व्यक्ति की हम बुराई करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान हमारा होता है, क्योंकि हमारे जीवन, हमारे विचार, हमारे शब्द सीधे हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं, और हमारा जीवन मानो कि नर्क जैसा हो जाता है। ना हम ज़्यादा अच्छा सोच पाते हैं, ना हम ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाते हैं, और हमेशा हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस आदत को कैसे बदलें? बीके शिवानी जी कुछ आसान उपाय बताती हैं इसको बदलने के लिए। दोस्तों, इन उपायों को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आप इन
माइंडफुलनेस, सजगता, अपने जीवन के प्रति सजगता। जब भी हम किसी की बुराई करने का मन करें तो खुद से अवश्य पूछें, क्या मैं यही बात उसके सामने कह सकता हूँ? क्या यही बात मैं उसके सामने बोल सकता हूँ जो मैं दूसरों के सामने करता हूँ उस इंसान के प्रति? पॉजिटिव बात है, अगर किसी में कमी दिखे आपको तो उसे सुधारने का तरीका ढूंढें, ना कि उसकी आलोचना करें, ना कि उसकी बुराइयां करें किसी तीसरे व्यक्ति के सामने। आप कुछ देर मौन में बैठने का अभ्यास शुरू करें। रोज कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों को शुद्ध करें। जैसे जैसे हम ये आदतें अपनाएंगे हमारी ऊर्जा शुद्ध होगी और जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। और इस आदत को भी आप छुटकारा पालेंगे जो आपके जीवन को नर्क बना सकती है। दोस्तों, बीके शिवानी दीदी हमेशा एक बात कहती हैं, हमारे शब्द हमारी सोच का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर हम सकारात्मक बोलेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मक होगा, अच्छा ही होगा। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बुराई करना छोड़ दें, उनकी अच्छाइयाँ गिनें और अपने मन को हल्का रखें। इन तीनों नुकसानों से बचने का सबसे आसान तरीका यही है, वही बोलें जो सामने वाले के सामने कह सको। चुगली एक ऐसी जहरीली आदत है जो सुनने वाले और कहने वाले और जिसके बारे में कहा जा रहा है, तीनों को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, आज से ही संकल्प लें कि मैं किसी की भी पीठ पीछे बुराई नहीं करूंगा और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है और कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है और कैसे आपके रिश्ते सुधरते हैं, कैसे आपसे लोग अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आगे आते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप चुगली की आदत को कैसे रोकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते।